बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने आज एक बड़ा ऐलान किया है और इसके साथ ही भाजपा ने बिहार को लेकर अपने प्रभारी और सह प्रभारियों के नाम की घोषणा कर दी है। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है, तो उसके पहले अब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीतियों को सेट करने के तहत पार्टी के बड़े नेता को बिहार को लेकर बड़ी जिम्मेदारी दी है और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए प्रभारी बनाया गया है। और इतना ही नहीं, उनके साथ दो सह प्रभारियों की भी नियुक्ति की गई है, जिसमें एक है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री एसआर पाटिल और दूसरे हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने धर्मेंद्र प्रधान के नाम पर यह बड़ा ऐलान किया है। और इतना ही नहीं, आपको यह भी बताएं कि धर्मेंद्र प्रधान वर्ष 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी बिहार में सक्रिय थे और उस दौरान भी वे प्रभारी की भूमिका में राज्य में अपनी अहम जिम्मेदारी निभा रहे थे। तो जैसा उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने वर्ष 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया था, तो एक बार फिर से उनके ही नेतृत्व में बिहार में चुनाव को उसी तरीके से सफल बनाने के लिए भाजपा ने धर्मेंद्र प्रधान को यह बड़ी जिम्मेदारी दी है। दरअसल आपको बताएं कि जो धर्मेंद्र प्रधान है वह बिहार के ही पड़ोसी राज्य जो एक दौर में हुआ करता था ओडिशा, वहीं से आते हैं और बिहार के साथ लंबा उनका जुड़ाव रहा है। बिहार में पहले भी वह कई बार यहाँ के संगठन के कामकाज को देख चुके हैं और इतना ही नहीं, समय समय पर बिहार से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण निर्णयों के दौरान धर्मेंद्र प्रधान को अहम जिम्मेदारी देकर के पार्टी ने बिहार में भेजा है। तो बिहार से भली भांति वाकिफ रखने वाले धर्मेंद्र प्रधान को एक बार फिर से बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के प्रभारी का जिम्मा दिया गया है। और चूंकि धर्मेंद्र प्रधान को लेकर के माना जाता है कि उनमें जो संगठनात्मक कौशल है और खास करके जो तमाम अपने सियासी जो दल हो या फिर जो एनडीए गठबंधन के अन्य घटक दल हो, उन सबको एक साथ लेकर के चलने की जो कला है उसमें धर्मेंद्र प्रधान काफी निपुण माने जाते हैं। और इसी को लेकर के धर्मेंद्र प्रधान को इस बार एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने बिहार का प्रभारी नियुक्त किया है और उनके साथ ही साथ सीआर पाटिल और केशव प्रसाद मौर्य, इन दोनों को भी बिहार के सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी है। चूंकि केशव प्रसाद मौर्य बिहार के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से आते हैं और वह जिस जाति से आते हैं उस जाति का एक बड़ा वोट बैंक बिहार में होता है। और तो एक तरीके से कह सकते हैं तो बिहार में जातियों को साधने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने केशव प्रसाद मौर्य और सीआर पाटिल के सहारे एक बड़ी रणनीति खेली है। और इतना ही नहीं, बिहार में जो एनडीए के घटक दल हैं, यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू हो या फिर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास हो या फिर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हो या फिर ये एनडीए के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, तो इन तमाम दलों को बेहतर तरीके से कैसे इनमें सामंजस्य स्थापित हो और साथ ही सीटों का जो बंटवारा होगा उस बंटवारे को लेकर के जो तमाम तरीके के दावे और तमाम तरीके की जो तनातनी की बातें सामने आती हैं, उसको भी अब निपटाने की अहम जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान के कंधों पर होगी। तो माना जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान के जो उनका पहले से ही बिहार को लेकर के एक कुशल रणनीति बनाने का उनका इतिहास रहा है, उसी को देखते हुए धर्मेंद्र प्रधान को एक बार फिर से बिहार चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने प्रभारी नियुक्त किया है। और धर्मेंद्र प्रधान अब बिहार में भारतीय जनता पार्टी को सफल बनाने और चाहे वह सीट समझौता हो या फिर सीट शेयरिंग के बाद बिहार में बेहतर तरीके से कैसे पार्टी चुनाव में उतरे और तमाम जगहों पर किसे उम्मीदवार बनाया जाए, कौन उम्मीदवार किस जगह पर ज्यादा प्रभावी हो सकता है, इन तमाम चीजों को देखने के लिए धर्मेंद्र प्रधान एक साथ कई जिम्मेदारियों को बिहार में निभाते हुए नजर आएंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि वर्ष 2020 में भी पहले भी इसी तरीके से धर्मेंद्र प्रधान बिहार में अपनी ये भूमिका निभा चुके हैं, तो एक बार फिर से धर्मेंद्र प्रधान उसी भूमिका में बिहार में आए हैं। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में बिहार में भारतीय जनता पार्टी का कमल किस स्तर तक खिलता है। आप हमारे साथ बने रहे न्यूज फॉर नेशन के साथ।